माता सीता का धरती में समा जाने का प्रसंग भारतीय महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण और भावुक अध्याय है। यह प्रसंग रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है और इसे भारतीय संस्कृति में त्याग, पवित्रता और स्त्री के आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस घटना को समझने के लिए पहले रामायण की कथा और उसके पात्रों की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों का विस्तृत वर्णन है। रामायण का मुख्य कथानक भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की अयोध्या से वनवास, सीता का रावण द्वारा हरण और अंततः राम द्वारा रावण का वध करके सीता को मुक्त कराना है। राम और सीता की कहानी के माध्यम से धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का महत्व बताया गया है। राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का है जो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करते हैं। सीता का चरित्र भी पवित्रता, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन रामायण का उत्तरकांड, जहां सीता का धरती में समा जाने का प्रसंग आता है, यह दर्शाता है कि स्त्री के आत्मसम्मान और उसकी पवित्रता पर संदेह करना कितना घातक हो सकता है। रावण वध के बाद राम और सीता अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में उनका स्वागत धूमधाम से होता है और राम का राज्याभिषेक किया जाता है। लेकिन अयोध्या के कुछ नागरिकों के मन में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि रावण की कैद में इतनी अवधि बिताने के बाद क्या सीता अब भी पवित्र हैं? यह संदेह राम तक भी पहुंचता है और वे एक राजा के रूप में अपने प्रजा के विश्वास को बनाए रखने के लिए सीता की पवित्रता पर पुनः परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। राम, जो सीता से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन राजधर्म का पालन करने के लिए वे सीता से अग्नि परीक्षा की मांग करते हैं। सीता अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हैं और अग्निदेव उन्हें प्रमाणित करके राम को सौंप देते हैं। सीता की पवित्रता साबित हो जाती है और सबको उनकी निर्दोषता पर विश्वास हो जाता है। लेकिन सीता के हृदय में गहरा आघात लगता है कि उनके पति ने उनकी पवित्रता पर संदेह किया। राम, जो कि एक राजा के रूप में अपने प्रजा के कल्याण और विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, सीता का परित्याग करने का निर्णय लेते हैं। हालांकि यह निर्णय उन्हें व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक कष्ट देता है, लेकिन वे राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। लक्ष्मण को आदेश दिया जाता है कि वे सीता को वन में छोड़ आएं। सीता को वन में छोड़ दिया जाता है, जहां वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, जो राम के पुत्र थे। वाल्मीकि के संरक्षण में सीता अपने पुत्रों का पालन पोषण करती हैं और उन्हें धर्म, शौर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती हैं। लव और कुश रामायण का पाठ सीखते हैं और अपने पिता राम के आदर्शों का अनुसरण करते हैं। कुछ वर्षों के बाद लव और कुश राम दरबार में रामायण का पाठ करते हुए पहुंचते हैं। राम को जब पता चलता है कि ये उनके ही पुत्र हैं, तो वे सीता को पुनः अयोध्या लाने का निश्चय करते हैं। वे सीता को सम्मानपूर्वक वापस लाना चाहते थे ताकि उनका परिवार पुनः एक हो सके। राम सीता को वापस लाने के लिए वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे अयोध्या लौट चलें। लेकिन सीता, जो पहले ही अपने आत्मसम्मान और पवित्रता पर 2 बार प्रश्न उठाए जाने से आहत थीं, इस बार राम के साथ लौटने से इनकार कर देती हैं। उन्होंने अपनी पवित्रता को पुनः प्रमाणित करने के लिए पृथ्वी माता से उन्हें अपनी गोद में समाने की प्रार्थना की। सीता की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी माता प्रकट होती हैं और सीता को अपनी गोद में समा लेती हैं। इस प्रकार सीता धरती में समा जाती हैं, जिससे उनके जीवन का यह अध्याय समाप्त हो जाता है। सीता के इस निर्णय से राम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वे इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। माता सीता का धरती में समा जाना भारतीय संस्कृति और समाज के लिए एक गहरा संदेश छोड़ता है। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि किसी भी स्त्री के आत्मसम्मान और उसकी पवित्रता पर संदेह करना कितना पीड़ादायक हो सकता है। सीता के इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि त्याग और समर्पण के बावजूद जब एक स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता, तो वह स्वयं ही अपने लिए न्याय का मार्ग चुन सकती है। सीता का चरित्र आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे एक आदर्श पत्नी, माता और स्त्री के रूप में पूजी जाती हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और मर्यादा का पालन किया।
उनका धरती में समा जाना हमें यह सिखाता है कि स्त्री का सम्मान करना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और जब यह सम्मान खो जाता है तो समाज का आधार ही हिल जाता है। पिता का यह अंतिम त्याग न केवल रामायण की कथा को एक नया मोड़ देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पवित्रता और आत्मसम्मान का मूल्य किसी भी समाज में सर्वोपरि होना चाहिए। उनके इस त्याग को भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और यह प्रसंग सदियों से लोगों को सोचने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है।